दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 जगहों पर बम होने की खबर। पुलिस ने दोनों जगहों को खाली कराया। एक अज्ञात शख्स ने फोन पर दी सूचना। हुड्डा सिटी सेंटर और व्यापार केंद्र में बम होने की कही बात। उड़ीसा से फोन पर बम होने की दी गई खबर। बम की तलाशी के लिए पुलिस की टीम मौके पर। राजधानी दिल्ली के होटल आतंकवादियों के निशाने पर। होटल मालिकों से सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। आईबी ने जारी किया अलर्ट। होटल को अपने यहां सुरक्षा पुख्ता करने को कहा गया। गृह मंत्रालय से जारी अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर मुस्तैद। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हम लोगों की सुरक्षा का रखेंगे पूरा ख्याल। जो भी कदम ज़रूरी हैं वो हमने सब उठाए हैं और जिसको भी जो ज़रूरी हिदायत है वो हम दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली शहर में जितने भी वल्नरेबल हमने कुछ जगहें आइडेंटिफाई की हुई हैं, उनसे हमेशा हमारा संपर्क रहता है और जो आवश्यक है वो किया जा रहा है और आगे जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया निर्देश। हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकस। गृह मंत्रालय से जारी अलर्ट के बाद दिल्ली में स्कूलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्कूलों के बाहर जवानों की तैनाती। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर स्थित मॉडर्न स्कूल के बाहर भी कड़ी सुरक्षा। हथियार के साथ मुस्तैद जवान। पेशावर हमले पर पाक सेना के प्रवक्ता आसिम बाजवा का बयान, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। पाक सेना के प्रवक्ता के मुताबिक स्कूल में घुसते ही बच्चों पर गोलियां बरसाने लगे आतंकी। वो 7 दहशतगर्द इस ऑडिटोरियम के अंदर घुसे और यहाँ पर चूंकि बच्चों का बहुत बड़ा इज्तिमा था, बच्चे सब इस हॉल में बैठे हुए थे और उनकी स्कूल एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम बच्चों को शहीद किया। पाक सेना के प्रवक्ता ने कहा, आतंकियों ने 132 बच्चों की हत्या की। हमने 100 से ज्यादा बच्चों के शव उठाए। 132 बच्चे जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, उनके वालिदैन ने उनको तैयार करके यहाँ भेजा और वो कभी दोबारा अपने घरों में नहीं गए। 3 जनवरी में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा। पेशावर हमले में मारे गए बच्चों को भारत के स्कूलों में श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की अपील पर स्कूलों में रखा गया 2 मिनट का मौन। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों में आतंकी हमले में मारे गए बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। मुंबई में भी स्कूली बच्चों ने पेशावर हमले में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की। पेशावर में आतंकी हमले का नागपुर में भी दिखा दर्द। स्कूली बच्चों ने हमले में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। पेशावर में मारे गए बच्चों के लिए अहमदाबाद के स्कूलों में भी प्रार्थना सभा। 2 मिनट मौन रखकर मारे गए बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। लखनऊ में भी बच्चों ने स्कूलों में रखा 2 मिनट का मौन। पेशावर हमले में मारे गए बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी में भी पेशावर में मारे गए बच्चों के लिए प्रार्थना सभा। स्कूली बच्चों ने कैंडल जलाकर बच्चों को दी श्रद्धांजलि। अजमेर में भी स्कूली बच्चों ने आतंकी हमले में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। भोपाल में भी पेशावर हमले में मारे गए लोगों को के लिए श्रद्धांजलि सभा। मुख्यमंत्री शिवराज ने भी आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। पेशावर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। पाक के ताजा हालात पर की चर्चा। ओबामा के साथ बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन के साथ साथ FBI, CIA और अन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख मौजूद। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा, आतंकी हमले के बाद हम पाक की मदद के लिए तैयार, लेकिन अब तक पाक की ओर से कोई अनुरोध नहीं। पेशावर में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को किया था फोन। कहा, भारत हर मदद के लिए तैयार। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने ट्विटर पर लिखा, मोदी ने फोन कर पेशावर हमले पर जताया शोक। संकट में फंसी स्पाइस जेट की 11 उड़ानें कुछ देर में दिल्ली से भरेंगी उड़ान। सुबह से शाम तक रद्द थी स्पाइस जेट की सारी उड़ानें। मुंबई, चेन्नई, इंदौर, हैदराबाद के लिए उड़ानें भरेंगे स्पाइस जेट के विमान। बेंगलुरु, हैदराबाद और चंडीगढ़ की फ्लाइट भी उड़ेंगी। स्पाइस जेट की फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों पर भारी मुसीबत। एयरपोर्ट पर यात्रियों को करना पड़ा घंटों इंतजार।
स्पाइसजेट की विमानें रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा, स्पाइसजेट प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। You bloody, how can you talk like this? बाहर निकाल दो।